लक्ष्मी भाग 2। पिछले हिस्से में हमने देखा कि फ्लैशबैक में चले गए थे करामत अली और उन्होंने ज्ञान सिंह के बारे में पूरी वो पीछे वाला जो उनका अतीत था, उनका इतिहास था कि किस प्रकार उन्होंने वह गाय दी थी और क्या मजबूरी थी उनकी इनको गाय भेंट स्वरूप देने की। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अब वो उसको रोगन लगाते हैं और वो जो फ्लैशबैक है वो भी अतीत उनका वो याद करते हैं। लेकिन 1 साल तो उनका पूरा हुआ था पिछले करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की नियमित रूप से सेवा कर रहे थे। लेकिन आज मात्र जो अवसर को एक समय था कि तो कुछ बुरा समय था जिसके कारण उन्हें फिर से ज्ञान सिंह की याद आई कि शायद मैंने जो उन्हें वचन दिया था कि इस गाय को पालूंगा, तो कहीं उस वचन को ठेस लगने के कारण उन्हें थोड़ा बुरा लगा था। देखिएगा और आगे है कि करामत अली को लक्ष्मी के पीठ पर रोगन लगाने के बाद में भी इत्मीनान नहीं हुआ। उन्हें उस लक्ष्मी को रोगन लगाने के बाद भी उन्हें खुद के दिल को इत्मीनान नहीं हुआ, अर्थात उन्हें आराम नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने कुछ तो बुरा काम किया है, कुछ तो मेरे हाथ से गलती हो चुकी है, जो कि मैंने मेरे दोस्त को कोई वचन दिया था जो जिस वचन का मैं पालन नहीं कर सका कि इस गाय को ठीक तरह से पालने का। देखिएगा वे आगे सोचता है कि वह उसके सिर पर हाथी फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी होकर उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती है और करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी उसे कहती है। अब लक्ष्मी जब करामत अली उसके सिर से हाथ फेरता है तो लक्ष्मी उसकी तरफ देखती है या फिर वो गाय देखती है, तो फिर करामत अली सोचते हैं कि वो गाय मुझे क्या कह रही है। देखिए ये सोचते हैं, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। कौन कहती है? यह गाय शायद इन करामत अली को कह रही है कि मुझे आज़ाद कर देना, मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो ठीक है मैं चली जाऊँगी। ये शायद गाय कह रही है, ऐसा ये सोचते हैं। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था तभी रमजानी बोलती है, मतलब उनकी पत्नी बात करती है कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से ही बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? तो देखिएगा कुछ ऐसे प्रश्न उन्होंने जाते समय छेड़े कि और भी उन्हें कुछ बुरा लगने लगता है और कुछ मन में ऐसा कुछ जैसे नुकीला सा वो प्रश्न है ये कि सुई जैसा नुकीला सा प्रश्न जो उन्हें दर्द करता है उनके दिल को, और वे फिर भी बहुत संयमता के साथ जवाब देते हैं, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने, अब वो फिर से औरत कहती है कि जानते हो इस महंगाई के ज़माने में भी सिर्फ सादा चारा देना ही है तो 300-350 महीने का खर्चा आता है। और वे कहते हैं ठीक है सो तो है। यह कहते हुए करामत अली कुछ भी नहीं बोलते और घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में वह रम जाने की बात पर फिर से विचार कर रहे थे। किस बात पर? कि क्या हम इसको ऐसे ही फोकट में खिलाते पिलाते रहेंगे बांध कर, इस बात पर, या फिर उसको ऐसे ही बांध कर उसको खिलाते पिलाते रहेंगे, इस बात पर। तो वे चिंता में थे, रास्ते से चले जा रहे थे। ऐसे में उनके एक नईम नाम के दोस्त उन्हें देख लेते हैं कि वे बहुत चिंता में पड़े हुए करामत अली को देखकर नईम बोलते हैं, क्यों करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है, यानी कि सब कुछ ठीक तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है भाई, कुछ तो होगा। तो फिर वो कहता है क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, वह बूढ़ी हो चुकी है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो, और सामने जो आगे जो है एक ऐसे डॉट 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 है उसको। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे वाक्य है जो उसने बोले तो नहीं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा है कि खिलाना पिलाना, इसका गाय पालने का खर्चा
तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसको ऐसे ही जो गाय कुछ उसका कुछ जो ऐसे जानवर की जिनका कोई उपयोग भी नहीं है, ऐसे पालतू जानवरों को ऐसे ही बांध खूंटी को बांध कर या फिर उस बथान में वैसे ही बांध कर फोकट में खिलाना पिलाना मतलब बहुत खर्चा आ सकता है, ये उनका कहना था। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। नहीं, उन्हें अब सलाह ये देते हैं, कुछ मशवरा देते हैं कि बोलते हैं सीधा सीधा गाय भेज दो, ऐसे कहते हैं। वे कहते हैं कि परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय भेज देना। करामत अली ने होका भरते हुए, होका का मतलब होता है दीर्घ निश्वास, ऐसा श्वास अंदर लिया और छोड़ते समय बोलते हैं हाँ, परेशानी से छुटकारा पा जा सकता है। और होका भरते हुए कहते हैं कि हाँ, गाय को बेच दिया तो परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए, वह नहीं इनके पास से हटकर अपने काम में जुट जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में चिंताएं वैसे की वैसे ही रहती है। अर्थात उसके चेहरे पर दुख की सलवटें जैसे कि वैसे रहती है। देखिएगा, करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा, यानी कि रात को कारखाने में काम करने के लिए चला गया था और सुबह लौटता है घर पे। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दुहता था। वो उस समय की बात है कि जब वो रात को वो अपने कारखाने में काम के लिए जाते थे और सुबह जल्दी लौट आते थे। तो जैसे ही जल्दी लौट आते थे कि वो गाय का दूध दुहते थे। दुहना मतलब निकालना, और गाय के दूध को निकालते थे या फिर दुहते थे। लेकिन घर में घुसते ही उसने रमजाने से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? क्योंकि उनको रोज की आदत थी गाय को दूहने की, लेकिन अब कुछ ही दिन पहले से या फिर कुछ दिनों पहले से ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। तो एक आदत के कारण मजबूर होकर वो वैसे ही बथान में चले गए। तो देखा तो वहाँ पर गाय को चारा नहीं था। फिर से वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि क्या वहाँ पर चारा नहीं दिया? तो रमजानी बोलते हैं रहमान को तो मैंने बताया था, अर्थात रहमान से तो कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। ये गुस्से में बोलते हैं। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर है कि पुआल, यानी कि पुआल का मतलब होता है एक धान के जो पौधे होते हैं उसके छोटे छोटे ऐसे डंठल, यानी कि हम उसको कड़वा कहते हैं ना, कड़वा। और खली का मतलब होता है वो सूखे हुए अनाज के टुकड़े, या फिर 2-3 दिन पहले अनाज के जो खराब, हमारा जो क्या कहते हैं उसे जूठा जो अनाज रहता है, तो चपाती या फिर रोटी वगैरह उसके जो टुकड़े हैं वह। और दर्रा का मतलब होता है वो तिल से तेल निकालने के बाद तिल का जो चुर्रा रहता है अंत का, उस चुर्रे से बनाया गया वह दर्रा। अब ये तीनों मिक्स करते हुए एक उन्होंने खुराक बनाई और वो खुराक गाय को देते हैं, उसे सानी कहते हैं। अब लक्ष्मी उतावले से उस सानी को मुंह मारने लगी। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो बहुत भूखी थी, रात को भी उसको कुछ नहीं दिया होगा और सुबह तो कुछ था ही नहीं उसके सामने। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगता है। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे और 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजाने से पैसे मांगे तो वो कैसे बोलती है, देखिएगा। पुआल लाने के लिए, यानी कि वो कड़वा वगैरह मराठी में कड़वा बोलते हैं उसको, डंठल लाने के लिए। तो मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे और उसमें से मैं दे देती थी, लेकिन अब मैं कहाँ से दूँ? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि दूध नहीं है तो दूध की बिक्री नहीं हुई, और दूध की बिक्री ही नहीं होती तो दूध के पैसे कहाँ से आएंगे भाई? अब मेरे पास कुछ नहीं है। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे गए थे, अब इसी पैसों को लेकर इस गाय का चारा ले आना। और घर के राशन को रखे गए 20 रुपये वह अपने पति करामत अली को दे देती है, और करामत अली उसे पकड़कर गाय के चारे के लिए चल निकलते हैं।
और वे कहते हैं कि ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे ही। आखिर इस तरह, और वो कहती है कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोलती है, आखिर इस तरह का तो कब तक चलेगा। क्यों कहती है? क्योंकि अपने घर के लिए जो राशन के लिए जो पैसे रखे थे, वो राशन का पैसा अब लक्ष्मी पर लुटाना पड़ रहा है या फिर उसके खाने के लिए लुटाना पड़ रहा है, इसलिए वो दुखी हो जाती है। और वो ऐसे ही उसके मुंह से वो बात निकलती है कि वो कहती है, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देख लो। कहते हो तो ऐसा कर कर देख ही लेंगे। वो करामत अली कहते हैं ठीक है, देख ही लेंगे। और दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर, जहाँ पर नाला बहता था या फिर नाला बहता है, वहाँ पर झाड़ जंकाड़ और दूब के कारण कुछ हरी घास वगैरह, दूब या फिर हरी घास वगैरह ज़मीन जो हरी नज़र आ रही थी, वहाँ पर उस रहमान ने, करामत अली के बेटे ने गाय को छोड़ दिया। और गाय वहाँ पर रुकती है और वह हरी घास को देखकर कुछ अपना वह जो चारा है उसे हम दर्रा कहते हैं, घास, तो वो घास खाने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो रहमान वापस आता है और घर देखता है कि कुछ ही पल में गाय उसके घर के सामने फिर से खड़ी, और उस गाय की जो रस्सी है, वो गाय की रस्सी किसी भी आदमी के हाथ में पकड़ी हुई है। और वह आदमी उस रमजानी को कहता है, क्या यह गाय आप लोगों की है? तो रमजानी कहती है हाँ। तो यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, अर्थात यह तुम्हारी गाय हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस का मतलब होता है जहां पर कहीं भटके हुए जो गांव में जो भटकने वाले जानवर होते हैं, या फिर जिन जानवरों को कोई पालने वाला नहीं होता, जो ऐसे ही इधर उधर भटकने वाले जानवर होते हैं, तो भी ऐसे जानवरों को पकड़कर किसी एक बथान जैसा एक स्थान होता है, वहाँ पर उसे बांधा जाता है। लेकिन उसे खाने पीने की वहाँ पर अच्छी सी सुविधा रहती है, और वह जो खाने पीने की सुविधा या फिर उसका खर्चा, वो पूरा शासन ही उसका खर्चा कर लेता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति, जिसकी वह गाय या फिर जिसकी वह भैंस या फिर वह जानवर जिसका होगा, उसका समझो मालिक लौट आया और उस गाय को या फिर अपने उस जानवर को उसे लेना है, तो उसे उसका कर चुकाना पड़ता है या फिर उसे कुछ शुल्क अदा करनी पड़ती है, अर्थात उसे दंड देना पड़ता है। ठीक है, तो अगला वाला जो हिस्सा है अगले वाले भाग में हम देखेंगे।